नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में चल रहे एक बड़े बवाल से शुरुआत करते हैं। बवाल एयरपोर्ट पर है, बवाल लोगों के प्लान में है और बवाल सीधे सीधे 400 फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का है। जी हाँ, इंडिगो की लगभग 400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हजारों यात्री परेशान हैं और उनके सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो देश की जनता को परेशान कर रहा है वो ये है कि जब जनता इतनी बड़ी मुश्किल में है तब सत्ता के मालिक कहाँ हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पूरी अफरा तफरी के बीच सोशल मीडिया पर एक तंज खूब वायरल हो रहा है और वो तंज है कि सत्ता के मालिक पुतिन के साथ गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त हैं। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है दोस्तों, ये इस बात पर एक गहरा कमेंट है कि जब देश के अंदर नागरिक सुविधाएं चरमरा रही हैं, चाहे वो फ्लाइट्स हों या कोई और बुनियादी ढांचा, तो हमारी सरकार का ध्यान कहाँ है? क्या हमारी लीडरशिप अपनी छवि चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को इतना ज्यादा महत्व दे रही है कि उन्हें देश के लाखों यात्रियों की तकलीफ ही नहीं दिख रही है? 400 फ्लाइट्स का कैंसिल होना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि या तो सिस्टम में खामी है या फिर इसे ठीक करने की प्राथमिकता लिस्ट में है ही नहीं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो इस पूरी कहानी में राजनीतिक सटायर का तड़का लगाता है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले देश में एक नैरेटिव बहुत जोरों से चलाया जा रहा था। नैरेटिव ये था कि अगर मोदी राज नहीं रहा तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला अलग देश बन जाएंगे। और आज देखिए, परेशान भी वही हैं। जिन लोगों ने इस तरह के आतिवादी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, जिन्होंने देश के टुकड़े होने की काल्पनिक चिंता में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, आज वे कैंसिल हुई फ्लाइट के सामने खड़े होकर अपनी छोटी सी छोटी यात्रा पूरी करने के लिए घंटों पसीना बहा रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? आप देश के काल्पनिक रूप से टूटने की चिंता करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में टूटता है, जब आम नागरिक को रोजमर्रा की तकलीफ होती है, तब आपकी राष्ट्रभक्ति और आपका प्रभाव कहाँ चला जाता है? तो बात साफ है, 400 फ्लाइट का कैंसिलेशन सिर्फ एक एयरलाइन क्राइसिस नहीं है। ये एक मौका है ये देखने का कि कौन किस बात पर सबसे ज्यादा परेशान है। क्या वो व्यक्ति जो सच में फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान है, या फिर वो व्यक्ति जो काल्पनिक देश टूटने की चिंता में था? और सत्ता के मालिक, क्या उनका ध्यान सही जगह पर है? बहुत ही चिंता का विषय है। इंडिगो जो कि हमेशा से एक बड़े भरोसे की एयरलाइन हुआ करती थी, आखिर एकदम ये क्यों हुआ, क्या हुआ? इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से भी नहीं आया, न इंडिगो के मैनेजमेंट की तरफ से आया। पिछले 3 दिन से लगातार, मैं खुद जब दिल्ली से जा रहा था मुंबई, तो मेरी खुद की फ्लाइट 3.5 घंटा लेट गई। खैर वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन एक आयोजन में मैं जा रहा था, वहाँ पे तो सारे लोग बड़े परेशान हुए। कईयों को अपने कैंसिल कराने पड़े। कैंसिल तो क्या कराने, रद्द हो गई उनकी फ्लाइट। इसकी पूरी जानकारी आना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि जैसे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसी तरह से जो जिम्मेदारी होना चाहिए प्राइवेट संस्थाओं की, वो जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। क्या सोचना है? क्या सरकार को घरेलू समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।